हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, बिहार नियोजित शिक्षक से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। यानी जो है सक्षमता परीक्षा 2 यदि हुआ तो फिर से नियोजित शिक्षक नहीं भरेंगे फॉर्म। इसका पूरा आज विश्लेषण बताने जा रहे हैं कि कारण क्या है कि क्यों नहीं फॉर्म भरेंगे। दूसरा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा जरूर मिलेगा, यानी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। चलिए जानते हैं पूरा डिटेल, यानी बारी बारी से सबके बारे में। देखिए, यानी पहला बात यह है कि सक्षमता परीक्षा 2 यदि हुआ तो फिर से नियोजित शिक्षक नहीं भरेंगे फॉर्म। अब इसका कारण जानते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, आप सभी को समझना होगा कि आखिरकार सक्षमता परीक्षा 1 जो हुआ था उसमें कितना शिक्षक फॉर्म भरे हैं। तो देखिए, पूरे बिहार में लगभग जो है 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उसमें से 2 लाख लोग लगभग फॉर्म भरे थे और लगभग 2.5 लाख शिक्षक अभी भी फॉर्म नहीं भरे थे। और जो शिक्षक फॉर्म भर भी दिए थे उसमें से भी बहुत शिक्षक एग्जाम देने नहीं गए। इसका मतलब ये हुआ कि यानी 4.5 लाख शिक्षक में 2,75,000 शिक्षक अभी भी एग्जाम के विरोध में हैं। और आपको पता होना चाहिए, शुरुआत में पूरा के पूरा 4.5 लाख नियोजित शिक्षक ये जो है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मांग कर रहे थे। वो तो के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनका कुछ पॉलिसी आया जिसके कारण कुछ लोग डर कर यानी फॉर्म भर दिए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं एग्जाम का विरोध में अभी भी हैं लगातार। यानी जो है अगर सक्षमता परीक्षा 2 फिर से अगर लिया जाएगा तो फिर से बहुत सारे शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 नहीं भरे हैं उनमें से ज्यादातर शिक्षक, मैक्सिमम शिक्षक वो अभी भी एग्जाम के विरोध में हैं। और वो अभी भी सरकार से डरे नहीं हैं और वो लगातार बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं और उनको जीत मिलेगा और उनकी मांग भी पूरी होगी। इसके लिए वो सभी शिक्षक लगातार प्रयास जारी कर रहे हैं, जारी किए हुए हैं और मजबूती के साथ अपना पक्ष सरकार के सामने रख रहे हैं और उनको जो है बहुत जल्द उनका मांग भी पूरा हो जाएगा। अब एक बात समझते हैं, यानी पहला बात हमने आपको बताया कि सक्षमता परीक्षा 2 यदि हुआ तो फिर से जो शिक्षक यानी सक्षमता परीक्षा 1 में नहीं भरे थे वो 2 भी नहीं भरेंगे, क्योंकि उनका लगातार जो है मांग है, यानी हम बिना शर्त क्या चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा। अब एक दूसरा बात समझते हैं, यानी क्या बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाएगा। तो देखिए, इसका सही जवाब है कि हाँ जी, यानी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक एकजुटता दिखा है और लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका जो है ये प्रयास सार्थक होगा और ये जरूर पूरा होगा। एक बात आपको बता देते हैं, सरकार भी ये बात को जान चुकी है कि यदि सब शिक्षक एग्जाम के पक्ष में होते तो जो सक्षमता परीक्षा 1 जो हुआ था उस पहली बार में ही फॉर्म भर देते। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि उसमें टाइम कम था, तो आपको बता देते हैं कि उसका टाइम 2 बार बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी नियोजित शिक्षक बहुत सारे फॉर्म नहीं भरे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत सारे नियोजित शिक्षक एग्जाम के पक्ष में नहीं है और यह बात सरकार भी जान चुकी है। सरकार को भी पता है कि नियोजित शिक्षक अभी भी एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात और समझिए, तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ। तो निष्कर्ष यह हुआ कि यदि जो है दूसरी बार सरकार सक्षमता परीक्षा लेने के लिए सोचेगी भी तो उसके मन में यह जरूर बात आएगा कि शिक्षक फिर से विरोध करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा उनको देना ही पड़ेगा। अच्छा, 1 मिनट के लिए एक बात हम मान लें कि अगर सक्षमता परीक्षा हुआ भी, यानी 1 मिनट के लिए मान ले कि सक्षमता परीक्षा मान लेते हैं कि हुआ और अधिकांश शिक्षक यदि फॉर्म न भरे तो क्या होगा।
एक बात बताइए, यदि सक्षमता परीक्षा हुआ और अगर फिर से नियोजित शिक्षक यानी जो है फॉर्म नहीं भरेंगे तो सरकार के पास कोई रास्ता ही नहीं बच पाएगा, उनको राजकर्मी का दर्जा देना ही पड़ेगा। और कुछ लोग कहेंगे कि यदि सब लोग फॉर्म भर दिए तो क्या होगा, तो आपको बता देते हैं कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यदि उनको फॉर्म भरना होता तो वो पहली बार में ही फॉर्म भर देते भाई, यानी सक्षमता परीक्षा 2 का इंतजार क्यों करते। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सक्षमता परीक्षा 2 हुआ भी तो यानी जो है अगर सरकार लेना भी चाहेगी तो अधिकांश शिक्षक फॉर्म फिर से नहीं भरेंगे और फिर उनको जो है यानी राजकर्मी का दर्जा देना ही पड़ेगा। यानी सक्षमता परीक्षा के लिए, दूसरा सक्षमता परीक्षा के लिए शिक्षक तैयार नहीं हैं, उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए ही चाहिए और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। एक बात और जानते हैं, यानी आपको इस बात का भी डर लग रहा होगा कि सरकार यदि ये बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए नहीं मानी तो आपको एक बात और बता देते हैं कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है और उसके तुरंत बाद यानी विधानसभा का चुनाव है और उसको अगर सरकार को सत्ता में आना है तो वो शिक्षकों को जो है नाराज नहीं करेगी। तो आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त कर देते हैं कि यह आपको अगर ये जो मन में डर लग रहा होगा कि सरकार यदि नहीं मानी तो क्या होगा, तो आप एकदम 100% श्योर रहिए कि सरकार मानेगी ही मानेगी, ऐसा कभी ना होगा कि सरकार ना मानेगी। उनको सत्ता में अगर आना है तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देना ही पड़ेगा और बिना शर्त वाला जो मांग है वो पूरा करना ही पड़ेगा। और जो शिक्षक एग्जाम दे भी दिए हैं उनके लिए भी बता देते हैं, उनको भी जो 3 ऑप्शन जो दिया गया था कि 3 जिला में चुनना है आपको और ट्रांसफर पोस्टिंग, वो उनको मनचाहा पोस्टिंग भी देना पड़ेगा। और आप इस बात के लिए श्योर रहें कि आपको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो देखिए, आज हमने आपको ये बातें बताया कि यदि सक्षमता परीक्षा 2 हुआ तो फिर से कोई भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे। क्योंकि वो अगर फॉर्म भरना होता तो वो पहली बार में ही भर चुके होते। दूसरा बात हमने आपको ये बताया कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा क्या मिल पाएगा, तो हाँ, यानी आपको ये बात भी हम आपको डिटेल में बताए हैं कि कारण क्या है। और तीसरा बात हमने आपको ये बताया कि मान ले कि सक्षमता परीक्षा 2 हुआ और अधिकांश शिक्षक फॉर्म ना भरेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर सरकार के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, उनको राजकर्मी का दर्जा देना ही पड़ेगा। और कुछ लोग को मन में ये लग रहा होगा कि यदि सरकार नहीं मानी तो क्या होगा, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार को सत्ता में आना है और अभी 2 चुनाव होने हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सरकार शिक्षकों को नाराज नहीं करेगी, उनको शर्त मानेगी ही मानेगी। देखिए, यानी एक स्पेशल न्यूज बताते हैं, एक विशेष न्यूज बताते हैं कि जो शिक्षक इस बार सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनमें से कुछ को फर्जी साबित कर दिया गया है। और फर्जी किस आधार पर, आप देखिए न्यूज, यानी थंब इंप्रेशन लेने के दौरान 46 शिक्षकों की हुई पहचान। फर्जी शिक्षक इसलिए क्योंकि जो है बहुत लोग का डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं मैच कर रहा है, बहुत लोग जो है खुद एग्जाम नहीं देने गए हैं। तो हालांकि वो अगर चाहते तो शुरुआती दौर में ही अपना डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते, हालांकि अब उनको जो है फर्जी साबित कर दिया गया है। तो चलिए देखिए, एक बात और सबसे जरूरी बात, आपकी काम की तो बात हमने कर दिया, अब थोड़ा सा मेरे काम की बात। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो भी यहां से जानकारी देंगे ऑथेंटिक जानकारी देंगे और सटीक जानकारी देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़िए और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका बात और आपका आवाज कोई रोक न सके और आपकी बात को पहुंचाने में हम यानी जो है सहभागी बने। और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी जानकारी हम यहां से देंगे एकदम ऑथेंटिक और सटीक जानकारी देंगे, इसलिए चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़िए, लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। चलिए, जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो आपको हम फिर से बताते हैं, यानी तब तक के लिए धन्यवाद।